आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रावण महात्म का 24वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की कृपा से पापों का अंत होता है। वे मनुष्य निष्पाप व पवित्र होकर इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में भगवान के धाम को जाता है। कथा महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, आज के अध्याय में भगवान महादेव श्री सनत कुमार को श्री कृष्ण अवतार तथा राजा महासेन की कथा सुना रहे हैं। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, हे महर्षि, पूर्व कल्प में दैत्यों के अत्याचारों से पीड़ित होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। पृथ्वी की व्यथा कथा सुनकर पृथ्वी के उद्धार के लिए ब्रह्मा जी देवताओं के साथ पृथ्वी को लेकर क्षीर सागर में विष्णु जी के पास गए। ब्रह्मा जी के मुख से पृथ्वी की व्यथा सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, आप लोग डरो नहीं, मैं शीघ्र ही देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी से असुरों का विनाश कर पृथ्वी के कष्टों को दूर करूंगा। आप देवतागण पृथ्वी पर गोकुल में जाकर यादव कुल में जन्म लें। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने पर कंस के अत्याचारों के डर से वासुदेव उनको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए। वहाँ पर उनका लालन पालन बड़े चाव से किया गया। जब भगवान श्री कृष्ण कुछ बड़े हुए तो उन्होंने कंस तथा उसके गणों का मथुरा आकर वध कर डाला और अपने माता पिता देवकी वासुदेव को कंस की जेल से छुड़ाया। मथुरा वासियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे शरणागत वत्सल, आपको हम नमस्कार करते हैं, आप हमारी रक्षा करो। हे देव, किसी को भी आपके जन्म दिवस का ज्ञान नहीं है। आपके जन्म दिवस का ज्ञान होने पर हम उसे हर्षो उल्लास से मनाना चाहते हैं। भगवान महादेव कहने लगे, हे सनत कुमार, भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति, श्रद्धा तथा आत्मीयता देखकर उनसे जन्म दिवस में होने वाले कार्यों को कहा। उन मथुरा वासियों ने भगवान कृष्ण का कथन सुनकर उसी विधान से व्रत को किया। भगवान ने उन लोगों को अनेक वर प्रदान किए। हे सनत कुमार, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अंग देश में मित्रजित नाम का एक राजा था। उसके पुत्र का नाम महासेन था। वह अत्यंत साधु स्वभाव वाला राजा था। वह प्रजा की अपने प्राणों से भी अधिक रक्षा करता था। प्रजा भी उस पर अपने प्राण छिड़कती थी, परंतु वह अचानक पाखंडियों के संपर्क में आ गया। जो राजा अपनी प्रजा को प्राणों से अधिक चाहता था, वही अब अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा। वह वेद शास्त्र तथा पुराणों की निंदा करने लगा और वर्णाश्रम धर्म से द्वेष रखने लगा। हे तात, इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे पाश में बांधकर यम के पास ले गए। यम ने उसे नरक में गिराकर बहुत समय तक यातना पहुंचाई। नरक की यातना भोगकर वह पिशाच योनि में गया। भूख प्यास से व्याकुल
एक समय वह इधर उधर घूमता हुआ मारवाड़ में पहुंचा तथा एक वैश्य के शरीर में प्रवेश कर गया और वह वैश्य के साथ मथुरा नगरी में पहुंच गया। वहां मथुरा के रक्षकों ने उसे वैश्य के शरीर से अलग कर दिया। तब वह वहां पर वनों तथा ऋषियों के आश्रमों में भटकता हुआ भगवान की कृपा से जन्माष्टमी के दिन ऋषियों तथा ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली महापूजा में शामिल हो गया। वह वहां रात भर जागता रहा और हरि कीर्तन का आनंद लेता रहा। वह भगवान की कृपा से उसी क्षण निष्पाप, पवित्र और स्वच्छ चरित्र का होकर प्रेत शरीर को छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक में पहुंच गया और इस व्रत के प्रभाव से वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान कहने लगे, हे सनत कुमार, यह व्रत सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से, इसके महत्तम को सुनने से मनुष्य को सब अभिष्ट प्राप्त हो जाते हैं। विद्वानों का कर्तव्य है कि वे श्री कृष्ण जन्म का विधान लिखकर इसका प्रचार तथा प्रसार करें। इति श्रावण महत्तम 24वां अध्याय समाप्त। बोलो शंकर भगवान की जय। बंधु, भगवान महादेव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।